कोई ना कोई हेल्प आउट करके खड़ा कर सकता है। क़यामत के दिन तो रिश्तेदार भी साथ नहीं देंगे, मुझे खुद ही कुछ करना होगा ना। तो दुनिया दारुल अमल है, वहां नहीं हो सकेगा अमल, वो दारुल जजा है। टुडे इज द टाइम ऑफ एक्शन, टुमारो विल बी द टाइम ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वहां एक्शन नहीं हो सकेगा ना। तो यहां हमने तौबा करनी है, यहां नेकियां करनी है। माह रमजान में कोई ऐसा प्लान कीजिए कि मेरी आखिरत की बैलेंस शीट पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि यार इतनी जिंदगी गुजर गई, गुनाह तो बहुत सारे हैं, नेकियों को तो हमें पता भी नहीं ना कबूल हुई कि नहीं, क्योंकि हमारी नेकियों में मिलावट बहुत सारी हो जाती है, शैतान बहुत सारी नीयतें शामिल कर देता है, तो नेकियों का तो पता नहीं है, गुनाह बहुत सारे हैं, तो होगा क्या? तो देयर इज अ वे, यस देयर इज अ वे, एक तरीका है, और वो क्या प्यारा तरीका है, और वो है सच्ची तौबा। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, यानी नल एंड वॉइड, जीरो हो जाता है इंसान के सारे गुनाह। सच्ची तौबा, ऐसा नहीं कि बस वो गालों पर चपत मारे या अल्लाह मेरी तौबा, और प्लान कल भी वही है जो पहले कर रहे थे, वो सारे गलत काम करने का इरादा अभी भी वही है, ईद के प्रोग्राम अभी से बना लिए होंगे लोगों ने, और फिर तौबा भी कर रहे हैं। ये कैसी तौबा है? तौबा के 3 अरकान याद कर लीजिए। अगर आपको सच्ची तौबा करनी है ना, तो तौबा के 3 अरकान है। एक तो ये कि बंदा अपने गुनाह पर शर्मिंदा, मौजूदा कंडीशन में वो गुनाह छोड़ दे और आइंदा ना करने का पक्का इरादा हो, फिर तौबा करे, अल्लाह अपने कर्म से उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाह का इरादा रखते हुए तौबा करना ऐसा है कि मैं किसी से कहूं भाई यार मेरी गलती माफ कर देना, मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी मगर कल फिर भी दूंगा, तो फिर माफी कल ही मांग लेना भाई जब कल फिर इरादा है तुम्हारा करने का। तो ये कैसी माफी है? माफी ये है कि अल्लाह अब नहीं करूंगा, और फिर अल्लाह ना करे गुनाह हो जाए फिर तौबा करे। तो सच्ची तौबा गुनाहों को माफ कर देती है। तो खुदा के वास्ते सूरह कारिआ का ये पैगाम लीजिए कि क़यामत के दिन जो मीज़ान लगेगा ना, उस दिन हमें शर्मिंदा नहीं होना है, हमने अपनी नेकियों के पलड़े को भारी करना है। तो नमाजों की पाबंदी कीजिए, सदका और खैरात कीजिए, अच्छे काम कीजिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए, अच्छी लाइफ गुजारिए। थोड़ी सी लाइफ है, बैलेंस शीट अपनी खुद बनाते रहिए, जिस तरह कारोबार में बनाते हैं ना कि प्लस में जा रहा हूं माइनस में जा रहा हूं, क्या नेकियों की और गुनाहों की बैलेंस शीट बनाते हैं? इस पर गौर करते रहिए। अल्लाह मुझे भी अपनी जिंदगी ऐसी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। इस महीने में एक और बड़ी नेकी यह है कि अल्लाह की राह में खूब खर्च कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक अंदाज ये था माह रमजान में कि आपका दरियाए सखावत ऐसे बहता था जैसे तेज हवा चलती है, जो आता नबी पाक उसको नवाजते थे। अगर ज़कात आपका टाइम हो गया है, पूरी ज़कात दीजिए, ज़कात में कमी मत करना। ये माल का मैल है, मैल माल में रहेगा, सारे माल को मैला कर देगा, तो पूरी ज़कात दें। उसके अलावा भी सदका और खैरात करें कि ये अल्लाह का दिया हुआ माल है, कम नहीं होगा, घबराए ना। नबी पाक ने कसम उठाकर फरमाया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो नहीं होगा, आप खर्च करें, अपने गरीब रिश्तेदारों को दें, गरीब मुलाजमीन को बांटें, सहरी कराएं, इफ्तारी, जो कर सकते करें, लोगों के दिलों में खुशियां दाखिल करें। अल्लाह आपकी गम भी दूर कर देगा, आपके माल में बरकत भी डाल देगा। और अपने गरीब रिश्तेदारों और मुलाजमीन के बाद मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी जो दीन मतीन का बहुत बड़ा काम दुनिया भर में कर रही है, हमारे 16,000 से ज़्यादा मदारिस हैं, 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां बगैर फीस के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दरस निज़ामी कर रहे हैं, हाफिज बन रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं, लाखों बच्चे फारिग हो चुके हैं। हज़ारों मसाजिद दावत इस्लामी ने बनाई हैं, वेलफेयर के काम भी आप देख रहे होंगे, दुनिया भर में काम जारी हैं। तो हमारा माल अगर वहाँ लगता है तो दीन के काम में हम सपोर्टिव हो जाएंगे, तो उसमें भी ज़रूर हिस्सा मिलाएं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैं सिद्दीक भाई को, उनकी पूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर साल बड़ी मोहब्बत से ही महफिल सजाते हैं, आज मेरी हाज़िरी थोड़ी सी कम रही है। इंशाअल्लाह हज़रत इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, और अल्लाह पाक जो है मैं दुआ कर देता हूँ, सब दुआ कर लें कि अल्लाह करीम हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन अब्दुल रशीद साहब जिन्होंने पढ़ा, उनका पढ़ना कबूल फरमा। अल्लाह बिलखुसूस अब्दुल गनी अब्दुल करीम बाराई साहब, इनके तमाम मरहूमीन, इस फैमिली के तमाम मरहूमीन जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा। इनकी वालदा मोहतरमा जो मुझसे भी मेरी वालदा की जगह हैं, बहुत मोहब्बत फरमाती है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। इनकी खाला रुकैया इकबाल को भी सेहत अता फरमा। बड़ी बहन इनकी जो बीमार है, अल्लाह उनको भी सेहत अता फरमा। पूरे ख़ानदान को सलामती, आफियत,
आफियत और रोज़ी में बरकत अता फरमा। अल्लाह पाक इन तमाम भाइयों में मोहब्बत अता फरमा और रब्बे करीम जो बच्चे बच्चियों के रिश्ते बाकी हैं अच्छे और नेक रिश्ते अता फरमा। अल्लाह बस आज की रात मगफिरत की रात, अशरा मगफिरत हम सब की मगफिरत फरमा दे, हमारी हमारे माँ बाप की, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। आमीन आमीन आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या। इसी तरह बैठे रहें।